हेलो प्यारे दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ, जिसको सुनने आने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। और साथ ही आप सभी को ये ज्ञात करा दूँ कि इस कहानी का शीर्षक है बात नगरों और शहरों के। तो आप सभी लोग कृपया धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर आप कहानी बीच में छोड़ देंगे तो आपका मनोरंजन ठीक से नहीं होगा, क्योंकि शायद स्टार्टिंग में आप बोर महसूस करें, पर जब कहानी के गहराई में जाएंगे तो आपको आनंद मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ये बात बता दूं कि अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे और जितना जल्दी करेंगे हम आपके लिए उतना ही दुआ करेंगे, क्योंकि हम सारी चीज़ें लिखते हैं। तो आपसे आशा करते हैं कि आप लोग हमें निराश नहीं कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि जहां नगरों में सवेरे होते ही किसान और मजदूर खेतों की ओर रुख कर लेते हैं, वहीं शहरों में सुबह 8-9 बजे सभी अपने अपने ऑफिस और दफ्तर को जाते हैं। और नगरों में हमें खुली प्राकृतिक और पंछियों की मनमग्न कर देने वाली चहचहाहट से मन प्रसन्न हो जाता है। तो शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग और गाड़ियों के शोरगुल भरे हॉर्न से मन विचलित हो उठता है। नगरों में शुद्ध और ताज़ी सब्जियों से हमारे थाली सजते हैं और हर परिवार को पूरे नगर के लोग बड़ी बारीकी से जानते हैं। वहीं शहरों में कई दिन पहले तोड़े हुए सब्जियों को हमारा थाली भरता है, और एक ही घर में या पड़ोस में रहने वाले को भी ज़्यादातर लोग नाम तक नहीं जानते हैं। नगरों में चांद की शीतल चांदनी दिखती है और तारों और जुगनुओं से शाम ढलते ही चारों ओर जगमग हो उठता है। पशुपालन और खेती बाड़ी के कामों में लगे रहते हैं लोग सारे, और अगर कोई मसला हो जाए तो पहले पंचायत बांधते हैं दायरे। और शहरों में बंद कमरों के भीतर ही किए जाते हैं काम सारे, और अगर हो जाए मसला तो आते हैं बंदे या पुलिस वाले, और किसको न्याय मिले किसको साथ कानून ने अन्याय कर दिया, बात ये हो जाते हैं समझ के परे। जिंदगी यारों नगरों के क्या कहने, कि वो प्राकृतिक नज़ारे मन मोह लेते हैं। वो हरी भरी बहारें चंचल एहसासों को कर देते हैं। जहाँ शहरों में हर सवेरा परेशान मन के साथ शुरू होता है, वहीं नगरों में खुली प्रकृति और स्वच्छ वातावरण से प्रसन्नता खिल उठता है। और वन के आज़ाद परिंदे बच्चे खूब शोरगुल मचाते हैं, कभी मछलियाँ पकड़ लाते हैं तो कभी तालाब में गोते लगाते हैं। और बात आए खाने की तो फल सब्जियाँ खेतों और बगीचों से तुड़वा कर खरीद लाते हैं। और जब दिन बाजार का ना हो तो बकरे फाट लगवा कर कटवाते हैं। जहाँ जाओ सब अपना अपना सा लगता है, घर पे है या घर के बाहर पता ही नहीं लगता है। और शहरों में सब अनजाना अनजाना लगता है, न बरखा न बखरा न बंटवारा, सब अकेला ही खाता है और बच्चों पे पाबंदियाँ लग जाता है। नगरों की ज़िंदगी यारों बड़ा खुशनुमा है, चाहे रहे कितना भी ले हम शहरों में पर दीवाना कर देता है गांव के शांत नज़ारे। पंछियों का आगमन सवेरे हो जाता है अंगनों में, और मज़ा बड़ा आता है बारिश के ओले चुंगने में। और बरसातों में मैदाने पानी के चांदनी परत से चमक उठते हैं, जीवे नए नए प्रकार के मनोरंजन देते हैं। कभी बाहर के नज़ारे भाते हैं तो कभी शीतल कोहरे के धुंधलाहटों में हम खो जाते हैं। अगर निकलो जो घर के बाहर तो जन्नती एहसास पाते हैं। और दिन त्योहार के हो खास करके
नए साल के उत्सव का। तो यारों कहना ही क्या कि मिलाकर सामान सारे खरीद कर मछली और अंडे करते हैं बच्चे मिलजुल कर भोज वन में, और बड़े चाव से खाते हैं भंडारे जैसे बच्चे, और मनाते हैं जश्न वो नाच नाच के, मानो ये नया साल बस इन बच्चों के लिए है, इन बच्चों के लिए। और झंडा हो या दुर्गा पूजा सभी परिवार निकलते हैं इकट्ठे होके, और शादियों में हाथों में लेके चंगेरियाँ निकलती हैं महिलाएं अपने मोहल्ले में बिलौकी मांगने। क्या मनोरंजक लगते हैं यारों नगरों के नज़ारे, कि त्योहारों के दिन आने से पहले ही गर्म हो जाती है बाजारें, और लोगों में भर जाता है एहसास उतावला, शहरों में रहने वालों का रुख हो जाता है यहाँ को बहुत नज़ारा शोभनुमा बन जाता है त्योहारों में यहाँ के, बहुत नज़ारा शोभनुमा बन जाता है त्योहारों में यहाँ के। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए, सुखी रहिए, धन्यवाद।